अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू में हम अगला सबक देखेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे, बहुत सारी कहानियाँ पढ़े होंगे, क्योंकि कहानियाँ सुनने में हमको बड़ा मज़ा आता है। कुछ कहानियों से हम नसीहत हासिल करते हैं, सबक आमूज़ होती हैं। तो इस कहानी में भी जो है हमको एक नसीहत मिल रही है, एक सबक मिल रहा है कि हमको जो है अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए और मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में हमें हमेशा अपने दोस्तों का, अपने साथियों का साथ देना चाहिए। तो आपकी किताब में सबक नंबर 10 पेज नंबर 29 लोमड़ी और कछुआ, ये एक कहानी है जिसमें किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। उन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। तो आपको पता है कि तालाब में जो है मछलियाँ, मेंढक जो होते हैं वो पानी में भी होते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। उसी तरह से कछुआ भी जो है वो पानी में रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। आपने देखा होगा, ये जो है कछुआ है। इसके पीठ पे आपको जो खौल दिखाई दे रहा है, ये पत्थर का होता है, काफ़ी भारी भरकम होता है, जिसकी वजह से वो तेज़ रफ्तारी से नहीं चल सकता है। इस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। चट्टान बोले तो बड़े बड़े पत्थर। आप कभी सैर के लिए समंदर किनारे गए होंगे तो वहाँ पे समंदर किनारे पे आपको बड़े बड़े जो पत्थर दिखाई देते होंगे, उनको चट्टान कहा जाता है। और भट बोले तो गार, छोटी छोटी गारें जो होती हैं, जो सुराख होते हैं, तो शेर वगैरह जो हैं इसमें पनाह लेते हैं। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उगता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। उगता जाता यानी बोर हो जाता। लोमड़ी भी वहां आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। तो आपस में उन लोगों की ये गपशप चलती थी। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। शेर की जो आवाज़ होती है उसको दहाड़ बोलते हैं। और आपको पता है कि शेर जो है वो जंगल का राजा होता है और सारे जानवर उससे डरते हैं। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। इसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खौल होता है जो उसकी हिफाजत करता है। उसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। यानी उसने देखा कि भाई मतलब शेर आया, तो लोमड़ी तो भाग गई तेज रफ्तारी से, और वो नहीं भाग सकता था ना, क्योंकि उसकी जो पीठ पे खौल है वो काफ़ी भारी था। उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। उसने डर के मारे अपना सर अपने खौल में छुपा लिया। तो उसका जो खौल होता है वो एक तरह से उसकी हिफाजत करता है कि अगर कुछ उसको खतरा लगता है या कोई ऐसा अगर जंगली जानवर सामने आ जाए तो अपनी हिफाजत के लिए अपने सर और अपने पैर को उस खौल के अंदर छुपा लेता है, तो जिससे पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कोई चीज़ है, बल्कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये पत्थर ही है। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। उसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट के सुराख से देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई, यानी खुद ही वो अपने ही आप बोल रही थी। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। तो उसे अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी कि अब मतलब शेर उसे खा जाएगा, उसकी जान चली जाएगी। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं, लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब एक तरीका मतलब उसके दिमाग में आया, कुछ आइडिया आई। वो हिम्मत करके भट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, इस कछुए की पीठ पर
आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। इसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको? शेर गुर्रा कर बोला, हाँ हाँ जरूर बताओ महाराज। आप इसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से इसकी पीठ का खौल नरम हो जाएगा। तो वो अपने दोस्त की जान बचाना चाह रही थी और यहाँ पर उसने क्या किया, शेर को बेवकूफ़ बनाया कि आप क्या करो, इसको पानी में डाल दो, तालाब में फेंक दो। अब कछुआ तो वैसे भी पानी में रहता है, तो उसने क्या कहा कि पानी में पड़ा रहने से क्या होगा, इसके पीठ का खौल नरम हो जाएगा। तो पानी में जो है पत्थर नरम नहीं पड़ते हैं, बल्कि हम कागज़ अगर डालें वो नरम पड़ जाएगा, कपड़ा डालें वो नरम पड़ जाएगा, अगर पत्ते वगैरह डाला जाए वो नरम हो जाएंगे, लेकिन पत्थर नरम नहीं पड़ते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे चालाकी करके शेर को बेवकूफ़ बनाया, तब आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए तालाब की तरफ भागा। कछुए का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, यानी डर के मारे उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसे लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, शेर मुझे खा जाएगा। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था, शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। जैसे ही शेर ने उसको पानी में उछालकर तालाब में फेंका, तो कछुआ जो है फौरन तैरता हुआ तेजी से नीचे की तरफ पानी में गहराई में चला गया और वहाँ पे चट्टान में बैठ गया। तो जिस तरह से समंदर के किनारे बड़े बड़े पत्थर होते, चट्टानें होती है, ऐसी समंदर के नीचे गहराई में भी पत्थरें होते हैं, चट्टानें होती हैं। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि शेर को पानी में, मतलब वो गहराई में जा नहीं सकता है, तैर नहीं सकता है। लोमड़ी ने जब देखा कि उसके दोस्त की जान बच गई है, तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। और जब उसने देखा कि भाई कछुआ सही सलामत पानी के अंदर चला गया है, तो अब लोमड़ी भी जो है तेजी से भागी और अपनी जान बचा ली। तो इस तरह से उसने अपने दोस्ती का हक अदा किया। तो हमें भी अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।